हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम इंडिगो चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी को लेने के लिए राजकुमार शुक्ला आता है। महात्मा गांधी स्टार्टिंग में तो उसको मना कर देता है और उसके बाद उसके साथ चला जाता है, मुजफ्फरपुर जाता है, वहाँ एक घर को अपने ऑफिस के रूप में काम में ले लेता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है, धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियों के बारे में सब जान जाता है। एक दिन क्या होता है कि एक किसान के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, किसान के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा मारपीट की जाती है। इस बात का गांधी जी को पता चलता है और गांधी जी उससे मिलने के लिए वहाँ पे जाता है। उससे मिलने के लिए जैसे ही हाथी पर बैठकर वहाँ से वो जाता है तो पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट है वो वहाँ उसको रोक लेता है रास्ते में और एक नोटिस दे देता है, कोर्ट के द्वारा दिया गया, और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि तुरंत गांधी जी को अब चंपारण छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। और गांधी जी उस नोटिस की अवहेलना करता है, उस नोटिस को मानता नहीं है और इसके फलस्वरूप गांधी के पास कोर्ट से एक सम्मन आ जाता है और गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। उसी अगली सुबह मोतीहारी जहाँ पे कोर्ट था वहाँ पे बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सरकार को एक प्रकार की चेतावनी मिल जाती है कि अब उन ब्रिटिश लोगों के कुशासन से मुक्ति मिलने वाली है भारतीयों को। आगे पढ़ते हैं अब। हाँ देखें, द ऑफिशियल्स अधिकारियों ने फेल्ट पावरलेस शक्तिहीन महसूस किया विदाउट गांधी कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग से। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि अधिकारियों ने सोचा हमें अब गांधी का सहयोग लेना चाहिए। ही हेल्प्ड देम, गांधी ने उनकी सहायता की, टू रेगुलेट, नियंत्रित करने के लिए, द क्राउड, भीड़ को। ही वॉज पोलाइट, वह विनम्र था उस समय, एंड फ्रेंडली, और लोगों के साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वह उन्हें दे रहा था कॉन्क्रीट ठोस प्रूफ सबूत, दैट देयर माइट, कि यहाँ हो सकता है, हिदर टू, अब तक, डिडिड, आपकी डराने वाली, एंड अनक्वेश्चन, और क्वेश्चन विहीन, मीन्स आप अब तक डरा रहे थे हमें, हम आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे थे, कुड बी चैलेंज, आपको चुनौती दी जा सकती है, बाई इंडियंस, भारतीयों के द्वारा। उसने उनको सीधा सा संकेत दिया कि अब तक हम आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, हम आपसे डरते रहे थे, लेकिन अब आपको चैलेंज किया जा सकता है हम भारतीयों के द्वारा। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब परेशान हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर पक्षकार वकील, पक्षधर वकील ने रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की, द जज, जज से, टू पोस्टपोन, खिसकाने के लिए, आगे खिसकाने के लिए, द ट्रायल, उस सुनवाई को। अपारेंटली, स्पष्ट तौर पर, द अथॉरिटीज, अधिकारी, विश्ड, चाहते थे, टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपने बड़े लोगों से बात करना, अपने सुपीरियर से बात करना। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया, अगेंस्ट द डिले, इस देरी का, जो देरी हो रही थी, क्योंकि अधिकारी सोच रहे थे कि हम अपने से बड़े अधिकारियों से बात करें, मामला कुछ गड़बड़ है। गांधी ने उस बात का विरोध किया, प्रोटेस्ट, विरोध करना। ही रेड ए स्टेटमेंट, उसने पढ़ा एक वक्तव्य, प्लीडिंग गिल्टी, मानते हुए, प्लीडिंग मानते हुए, गिल्टी अपराध, अपराध स्वीकार करते हुए, उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वाज इन्वॉल्व, जिस गलती में वो शामिल था, जिस अपराध में शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट के सामने बताया, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब विरोधाभास, ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य का, कर्तव्य क्या, विरोधाभास, पढ़ते हुए उसने बताया। विरोधाभास कैसे कि उसके सामने दो ड्यूटी थी, कौन सी को किया जाए, देखो कौन सी। ऑन द वन हैंड, एक तरफ क्या था, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था, एज ए लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाले का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर, वह देने आया था, द ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, एंड नेशनल, राष्ट्रीय सर्विस, सेवा, वह राष्ट्रीय और मानवीय सेवा करने आया था, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह आया था। देखो, एक तो वह कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता था, एक दूसरा वह मानव की सेवा करने आया था, मनुष्यों की सेवा करने आया था, वो सेवा भी करना चाहता था, और दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे। ही डिसरिगार्डेड, उसने अवज्ञा की, डिसरिगार्डेड,
अवज्ञा की, विरोध किया, उल्लंघन किया द ऑर्डर टू लीव, मोतिहारी छोड़कर चले जाने का। नोट टू वांट, वो कह रहा है कि मैंने यहाँ से चले जाने वाली आपकी जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया, इसकी वजह यह नहीं थी, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं था कि मुझ में कमी थी रिस्पेक्ट की, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कानूनी अधिकारियों के लिए, बट इन ओबीडियंस, परंतु पालन करने के लिए, टू द हायर लॉ, उच्च कानून का, ऑफ आवर बीइंग, हमारे मनुष्य होने के, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए मैंने उसका उल्लंघन किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उसने कहा कि मुझे पेनल्टी ड्यू दिया जाए, मुझे उचित दंड दिया जाए, पेनल्टी ड्यू, उचित दंड। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने घोषणा कर दी, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस, कि वह सुनाएगा, सेंटेंस, फैसला, कि वह सुनाएगा निर्णय, आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, एक 2 घंटे की रिसेस के बाद, एंड आस्क गांधी, और गांधी से कह दिया, टू फर्निश बेल, कि वह बेल दे दे, वह जमानत दे दे, बेल जमानत, फॉर दोज 120 मिनट्स, उन 120 मिनट के लिए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम, जज ने उसे छोड़ दिया, विदाउट बेल, बिना ही बेल के, बिना ही जमानत के। हुआ क्या, बहुत सारी भीड़ हो गई, वो लोग डर गए, कोई उपद्रव हो सकता है, भीड़ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है, इसलिए उसने कहा मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, और 120 मिनट का टाइम दिया। उसने कहा जमानत दे दो, आप कहीं जा सकते हो। गांधी ने उसका विरोध किया, लेकिन जज ने उसे बिना ही जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, रिकन्वेंट का मतलब पुनः शुरू हुआ, रिकन्वेंट पुनः शुरू हुआ, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, वह नहीं सुनाएगा जजमेंट को, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। मीन वाइल, इसी दौरान, ही अलाउड गांधी, उसने गांधी को अनुमति दे दी, टू रिमेन लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ रहने की। बिना ही फैसला सुनाए उसने गांधी को स्वतंत्रता के साथ रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, प्रोमिनेंट होते हैं चीफ, मुख्य, फेमस लॉयर्स, वकील, हैड अराइव्ड, आ गए थे, फ्रॉम बिहार, बिहार से, उसकी हेल्प करने के लिए। दे कन्फ्रेड विद गांधी, उन्होंने बातचीत की, कन्फ्रेड विचार विमर्श किया, विद गांधी, गांधी के साथ। व्हाट वुड दे डू, कि वे क्या करेंगे, इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि उन्हें जेल हो जाती है, सेंटेंस टू प्रिजन, जेल हो जाती है। गांधी आस, गांधी ने उनसे पूछा, वकील आए गांधी के पास, गांधी ने पूछा कि आप क्या करोगे यदि मुझे जेल हो जाती है। वाई, क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उनमें सीनियर लॉयर था, उसने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइस, वे आए थे सलाह देने, एंड हेल्प, और सहायता करने, हिम, आपकी, किसकी, गांधी की। इफ ही वेंट टू जेल, यदि आपको जेल हो जाती, यदि गांधी को जेल हो जाती है, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो हम किसको सलाह देंगे, एंड दे वुड गो होम, और हम घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा, गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछ लिया। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो लॉयर्स पीछे हट गए बातचीत करने से, इस बात पर लॉयर्स पीछे हट गए, हमें नहीं पता। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, द अपसोट, अपसोट परिणाम, इस बातचीत के परिणाम के बारे में, ऑफ देयर कंसल्टेशंस, उनकी बातचीत का जो परिणाम निकला उसके बारे में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। क्या परिणाम निकला, क्या बातचीत हुई। दे थॉट, उन्होंने सोचा, वकीलों ने, अमंगेस्ट देमसेल्फ, अपने आप में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, की गांधी पूर्ण रूप से एक अजनबी व्यक्ति है, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड, और फिर भी वह तैयार था, टू गो टू प्रिजन, जेल जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के लिए। इफ दे, और वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, केवल निवासी ही नहीं है, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, उसके नज़दीक वाले, चंपारण के नज़दीक के, एडजॉइनिंग नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट, जिलों के, बट ऑल्सो दोज, परंतु वे लोग हैं, हु क्लेम्ड, जो दावा करते रहे हैं, टू हैव सेव्ड, सेवा करने का, दीज पीजेंट्स, इन किसानों की, शुड गो होम, वे घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल, यह होगा एक शर्मनाक, डिसर्शन, किसानों के साथ छोड़ने का। वो कह रहा है कि गांधी तो पूर्ण रूप से दूसरी जगह का था, हम तो उनके किसानों के पड़ोसी ज़िलों के हैं, और समय समय पर दावा भी करते रहे हैं कि हम किसानों की हेल्प करते हैं, और यदि हम उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा शर्मनाक होगा, शेमफुल होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसके अनुसार, अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार,
वेंट बैक टू गांधी, गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे तैयार हैं आपके साथ जेल जाने के लिए भी। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया, किसने? गांधी ने। देन ही टुक ए पीस, तब उसने उठाया एक टुकड़ा ऑफ पेपर, कागज का, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और ग्रुप बांट दिए इनटू पेयर्स, जोड़ों के रूप में, दो दो, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और पुट डाउन द ऑर्डर, तय कर दिया, पुट डाउन तय कर दिया, द ऑर्डर क्रम, इन विच, जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। उसने ऑर्डर बना दिया, ऐसे स्लिप पे लिख दिया कि आपको इस प्रकार से गिरफ्तारी देनी है, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, और दो दो के उसने जोड़े बना दिए अपनी प्लानिंग के अनुसार। देखो अब आगे। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को मिला एक रिटन कम्युनिकेशन। इसके अनुसार कई दिन बाद गांधी को एक रिटन लिखित कम्युनिकेशन संदेश मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग, जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें सूचना दी गई थी, हिम उसे, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, की लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे का, उस कस्बे का, हैड ऑर्डर्ड, आदेश दे चुका था, द केस, उस केस को, टू बी ड्रॉप किए जाने का, समाप्त किए जाने का। गांधी के पास एक लिखित संदेश आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ये केस खत्म किया जाए। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हैड ट्रूम्फेड, जीत चुका था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड, गांधी और वकील अब आगे बढ़े, प्रोसीडेड आगे बढ़े, टू कंडक्ट, प्राप्त करने के लिए, ए फार फ्लंग इंक्वायरी, एक दूरवर्ती, फार फ्लंग दूरवर्ती, और इंक्वायरी, जांच करने के लिए, इनटू द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस होते हैं शिकायतों की, ऑफ द फार्मर्स, किसानों की। डिपोजिशंस होते हैं बयान। बाइट अबाउट 10,000, लगभग 10,000 पीजेंट्स, किसानों के, वर रिटन डाउन, लिखे गए, एंड नोट्स मेड, और नोट्स बनाए गए, ऑन अदर एविडेंस, दूसरे सबूतों पर, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कागज इकट्ठे किए गए, द होल एरिया थ्रोब्ड, पूरा एरिया कांप उठा, विद द एक्टिविटी, गतिविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांच करने वालों की, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट, वेमेंट उग्र, और उग्र प्रोटेस्ट, विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, होने लगा जमींदारों का। इन जून में गांधी वाज समन्ड, गांधी को बुलाया गया, टू सर एडवर्ड गेट के द्वारा, कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर ही वेंट, वह गया उससे पहले, ही मेट, वह मिला, लीडिंग एसोसिएट्स, अपने अग्रणी सहयोगियों से। देखो गवर्नर ने बुलाया, लेकिन गांधी ने सोचा कि हो सकता है मुझे वहां बुलाकर गवर्नर चीटिंग कर सकता है, मुझे गिरफ्तार कर सकता है, तो उससे पहले ही वह अपने अग्रणी सहयोगियों से मिला, एसोसिएट सहयोगियों से, लीडिंग अग्रणी, एंड अगेन लेड, और दोबारा रखी, डिटेल्ड, विस्तृत, प्लान्स, योजनाएं, फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह नहीं लौटता है तो। उसने अपने अग्रणी साथियों को बुलाया और कहा यदि मैं नहीं लौटूं, तो उसने उनको प्लान बनाकर दे दिया कि आपको इस प्रकार से काम करना है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, प्रोटेक्टेड का मतलब लंबे, हैड की इंटरव्यूज, बातचीत, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हु एज ए रिजल्ट, जिसने एक परिणाम के रूप में, अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग, ऑफ इंक्वायरी, जांच का, इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, इंडिगो की बटाईदारी की सिचुएशन, परिस्थिति के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कमीशन इंसिस्टेड ऑफ, कमीशन बना हुआ था, आयोग बना हुआ था, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार थे। आयोग में कौन कौन थे देखो, एक तो जमींदार थे जो अंग्रेजों के ही आदमी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी थे जो अंग्रेजों के ही आदमी थे, एंड गांधी, और गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल का मतलब एकमात्र, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, ऑफ द पीजेंट्स, किसानों का। आयोग में कौन कौन थे?
आयोग बना हुआ था लैंडलॉर्ड्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, और गांधी किसानों की तरफ से केवल मात्र एक प्रतिनिधि था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल, एक प्रारंभिक, अनइंटरप्टेड पीरियड, अबाधित समय के साथ, ऑफ 7 months, 7 महीनों का, एंड देन अगेन, और तब फिर से, फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसने कई छोटी छोटी यात्राएं की। द विजिट, यात्रा, अंडरटेकन, जो की गई थी, कैजुअली, आमतौर पर, ऑन द इंट्रीटी, इंट्रीटी का मतलब आग्रह, आग्रह के ऊपर, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक निरक्षर किसान के, इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा के साथ, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि यह चलेगी कुछ महीने, ऑक्यूपाइड, उसमें लग गया था, ऑलमोस्ट ए ईयर, लगभग 1 साल, ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का। उसने ये सोचा था कि ये थोड़े से समय के लिए चलेगी, लेकिन इसमें समय गांधी के जीवन का लगभग 1 साल लग गया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, ऑफिशियल आधिकारिक जांच ने इकट्ठे किए एक कर्सिंग माउंटेन, कर्सिंग का मतलब ठोस, कर्सिंग ठोस, माउंटेन ढेर सारे, ऑफ एविडेंस सबूत, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, उन जमींदारों के खिलाफ, बिग प्लांटर्स बड़े जमींदार। एंड व्हेन दे सा, और जब उन्होंने देख लिया, दिस, यह सब रिजल्ट, दे एग्रीड, वे सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल, इस बात के साथ, टू मेक रिफंड्स, कि वे लौटा देंगे, टू द पीजेंट्स, किसानों को, किसानों से जो पैसा लिया था ना कंपनसेशन के रूप में, रिजल्ट ये आया कि उन्होंने प्लान कर लिया कि वो पैसे हम लौटा देंगे। कौन लौटा देंगे? जमींदार। बट हाउ मच मस्ट वी पे, परंतु हमें कितना लौटाना चाहिए? दे आस्क गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। ये तो क्लियर हो गया कि वो पैसे लौटाएंगे, लेकिन जो पैसे लिए थे वो टोटल लौटाएंगे या कम लौटाएंगे, इस बात के लिए उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितने पैसे लौटाने चाहिए। इस पर जमींदारों ने, जमींदारों ने थोट सोचा, ही वुड डिमांड, की वह मांग करेगा, रीपेमेंट, पेमेंट के रूप में, इन फुल ऑफ द मनी, पूरे पैसे। उन्होंने ये सोचा था कि पूरे पैसे मांगेगा गांधी। विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से, एंड डिसीटफुली, और धोखे से, एक्सटॉर्टेड, वसूला था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। याद होगा आपको कि उन्होंने जो शेयर क्रॉपिंग थी इंडिगो की, वो ख़त्म करने के लिए जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर ली थी, तब किसानों से पैसे लिए थे, वो वापस लौटाने की बात हो गई, और वो गांधी से मांग करने लगे कि हम कितने पैसे लौटाएं। ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी ने कहा केवल 50% दे दो वापस। देयर ही सीम्ड एडेमेंट, वहां पर वह लगा अडिग। राइट, लिखता है रेवरेंड जे.जेड होज, रेवरेंड जे.जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी, एक ब्रिटिश अधिकारी था उस समय, वो लिखता है इन चंपारण में। चंपारण में जे.जेड होज नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था उस समय, उसने लिखा है कहीं पे, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड, जो देख रहा था, कौन? जे.जेड होज, पूरी इस घटना को, एट क्लोज रेंज, नजदीकी से। थिंकिंग प्रोबेबली, सोचते हुए संभवतः, दैट ही वुड नॉट गिव वे, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वह समर्पण नहीं करेगा। गिव वे, समर्पण करना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, प्रतिनिधि प्लांटर्स के, ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर कर दिया, टू रिफंड, लौटा देना, टू द एक्सटेंट, इस सीमा तक, ऑफ 25%, 25%। देखो इसको समझने की कोशिश करो कि उन्होंने जो पैसा लिया था किसानों से, वो प्लांटर्स ने सहमत हो गए कि हम आपको लौटा देंगे। कितना लौटाए? गांधी ने कहा 50% वापस दे दो, और वो प्लांटर्स जो हैं वो ऑफर करने लगे कि 50 नहीं दे सकते, हम 25 देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और जे.जेड होज को इस बात पर अचंबा हुआ, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, टुक हिम एट हिज वर्ड का मतलब उनकी बात मान ली, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से सारा का सारा गतिरोध जो है वो टूट गया। डेडलॉक, गतिरोध। आगे देखो, दिस सेटलमेंट, यह सेटलमेंट, यह समझौता, वाज अडोप्टेड, स्वीकार किया गया, अनएनिमसली, अनएनिमसली का मतलब बिना किसी विरोध के, निर्विरोध स्वीकार किया गया,
बाय द कमीशन, उस आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि कितना पैसा लौटाया जाए ये मात्रा जो हो कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, इस वास्तविकता की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, कि जमींदार बाध्य हो गए थे, टू सरेंडर, देने के लिए, समर्पण करने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा, एंड विद इट, और इसके साथ ही, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा का भी कुछ हिस्सा। देयरफॉर, इस प्रकार से, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहां पर किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, तो प्लांटर्स जमींदार हैड बिहेव्ड, व्यवहार किया करते थे, एज लॉर्ड्स, एज लॉर्ड्स, एज लॉर्ड्स का मतलब है यहाँ पे बड़े आदमियों की तरह, अब वो ऊपर होते हुए, द लो, कानून से ऊपर अपने आप को मानते हुए जमींदार जो हो व्यवहार किया करते थे किसानों के साथ। नाउ द पीजेंट सा, अब किसान जान गया था, सा का मतलब जान गया था, दैट ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उसकी रक्षा करने वाले भी थे, ही लर्न, और वह सीख गया था, हो गया था, करेज, साहसी, साहस। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, यहाँ पर जो घटनाएं हुई उन्होंने सिद्ध कर दिया गांधीज पोजीशन, गांधी की स्थिति को, विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदारों ने, अबंडन, छोड़ दिया, देयर इस्टेट्स, उनकी जागीरों को, उनकी जमीनों को, विच रिवर्टेड, जो लौटा दी गई, टू द पीजेंट्स, किसानों को, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, और इंडिगो की बटाईदारी, डिसअपियर्ड, गायब हो गई, खत्म हो गई, डिसअपियर्ड, खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी ने अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं किया, विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से, सॉल्यूशन, समाधान। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उसने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन भी देखा, इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण के गाँव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ करना भी चाहते थे। इमीडिएटली, शीघ्र ही अपील्ड, उसने याचना की, फॉर टीचर्स, टीचर्स से, उसने बुलाया टीचर्स को। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, ये दो टीचर हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिख, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी, जो अभी अभी गांधी को ज्वाइन किया था, जिन्होंने अभी अभी गांधी के फॉलोवर बने थे, एज डिसाइपल्स, शिष्यों के रूप में, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, वॉलंटियर, स्वेच्छा से तैयार हो गए, फॉर द वर्क, काम करने के लिए, सेवरल मोर केम, और अधिक टीचर्स आए, फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से, पूना, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और दूसरे दूर वाले हिस्सों से, ऑफ द लैंड, इंडिया के, भारत के। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी का यंगेस्ट बेटा देवदास, अराइव्ड, आया, फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, एंड सो डिड मिसेज, और ऐसा ही मिसेज गांधी, गांधी ने किया, वो भी आश्रम से यहाँ पे आ गई गांधी के पास। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, इन 6 विलेजेज, 6 गाँव में। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबाई ने आश्रम के रूल पढ़ाए, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उस समय स्वास्थ्य की जो दशाएं थी वो दयनीय थी, मिजरेबल, दयनीय। गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी ने एक डॉक्टर बुलाया, टू वॉलंटियर, स्वेच्छा से, हिज सर्विसेज, अपनी सेवाएं देने के लिए, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनीन और कुनीन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है मलहम, क्रीम। 3 दवाइयाँ थी, कौन कौन सी, कास्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड, कोई भी जो दिखाता था, एक कोटेड टंग, एक मैलयुक्त, कोटेड मैलयुक्त टंग, जीभ, वाज गिवन, उसे दिया जाता था, ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, कास्टर ऑयल का एक डोज। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, यदि किसी को मलेरिया बुखार होती, रिसीव्ड कुनीन, तो उसे कुनीन दिया जाता था, प्लस कास्टर ऑयल के साथ। एनीबडी विद स्किन इरुप्शंस, कोई व्यक्ति जिसकी स्किन में इरुप्शन, फोड़े फुंसी हों, रिसीव्ड, उसे दिया जाता था। ऑइंटमेंट,
करीम प्लस कास्टर ऑयल के साथ। गांधी नोटिस्ड, गांधी ने देखा द फिल्दी स्टेट, गंदी दशा ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, औरतों के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उसने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि वह उनसे बात करे इसके बारे में। वन मोमेंट टुक कस्तूरबाई, एक औरत ले गई कस्तूरबा को इनटू हर हट, अपनी झोंपड़ी में। एंड साइड, और कहने लगी लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड कोई अलमारी नहीं है। हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग, साड़ी जो मैंने पहन रखी है। इज़ द ओनली वन, वही केवल एक है। आई हैव, जो मेरे पास है। उस समय इस दशा से रहते थे बिहार के लोग। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, अपने लंबे स्टे के दौरान, इन चंपारण में, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी ने एक लंबी नज़र रखी, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, लंबी नज़र रखी, ऑन द आश्रम, आश्रम पर भी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वे भेजते थे नियमित रूप से इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। बाई मेल, मेल के द्वारा। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और मांगते थे आर्थिक लेखा जोखा। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उसने लिखा रेजिडेंट्स, निवासियों को, वहाँ के आश्रम के रहने वाले लोगों को, दैट इट वाज टाइम टू फिल, कि अब समय हो गया है भरने का, इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, पुरानी लेट्रिन वाली खाइयों का, एंड डिग न्यू वंस, और नई खोदने का, अदरवाइज अन्यथा, द ओल्ड वंस, पुराने वाली, वुड बेगिन टू स्मेल बैड, बदबू मारना शुरू कर देंगी। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखते थे गांधी। नेक्स्ट देखो, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड जो था वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था इन गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन में। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन, उसने बताया, गांधी ने बताया लुईस फिशर को कि जो मैंने किया वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वह बहुत ही साधारण सी बात थी। ऑर्डिनरी थिंग, साधारण सी बात। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा कर दी थी, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे खुद के ही देश में। बट चंपारण डिड नॉट बेगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डेफियंस होता है अवहेलना, एक्ट कार्य, परंतु चंपारण में अवहेलना का कार्य ही शुरू नहीं हुआ, मीन्स अंग्रेजों का विरोध करने का काम ही शुरू नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट, यह इसने उत्पन्न किया, ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास, टू इलिवेट, इलिवेट का हटाने का, द डिस्ट्रेस, तनाव, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बड़ी संख्या में गरीब किसानों का। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, यह था गांधी का एक विशिष्ट, टाइपिकल विशिष्ट पैटर्न, तरीका। हिज पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति, वर इंटरट्वाइंड, गुथी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, व्यवहारिक दिन प्रतिदिन की समस्याओं से, ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी, दिस वाज, हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी, उसकी यह वफादारी नहीं थी, टू ऑब्स्ट्रक्शंस, काल्पनिक चीज़ों के लिए, उसकी काल्पनिक चीज़ों के लिए वफादारी नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग, यह एक वफादारी थी लिविंग, जिंदा ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए। मीन्स वो दिखावे की वो ईमानदारी नहीं दिखाता था, वास्तव में उसका लगाव मनुष्यों के लिए था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, प्रत्येक क्षेत्र में गांधी ने किया। मोर ओवर, और अधिक, ही ट्राइड टू माउल्ड, उसने कोशिश की, माउल्ड बनाने की, ए न्यू फ्री इंडियन, एक नया स्वतंत्र भारतीय, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो खड़ा हो सकता था अपने खुद के पैरों पर, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से कर सकता था भारत को स्वतंत्र। अर्ली इन द चंपारण एपिसोड, चंपारण एक्शन, चंपारण की घटना की शुरुआत में, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, नाम नोट करना, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होता है युद्ध विरोधी, शांति दूत, पैसिफिस्ट शांति दूत, युद्ध विरोधी, हु हैड बिकम, जो बन चुका था, ए डिवोटेड फॉलोवर, एक समर्पित अनुयायी। देखो एक घटना शुरू हुई ना, उसके स्टार्टिंग की बात बताई जा रही है यहाँ पे, कि एक पैसिफिस्ट था जिसका नाम था एंड्रूज फ्रियर, और वो गांधी का एक समर्पित फॉलोवर बन चुका था, अनुयायी बन चुका था, ऑफ द महात्मा, महात्मा का। केम टू बिड, वह आया था करने,
गांधी को फेयरवेल अलविदा बिफोर गोइंग, जाने से पहले, ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी के एक टूर पर, टू द फिजी आइलैंड्स, फिजी आइलैंड वो जाने वाला था, उससे पहले गांधी को फेयरवेल करने आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, गांधी के वकील मित्र थॉट सोचने लगे, इट वुड बी ए गुड आइडिया कि एक अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रूज टू स्टे, कि एंड्रू रुक जाए इन चंपारण में एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि अच्छा है एंड्रूज यहाँ पे रुक जाए और हमारी सहायता करे। एंड्रूज वाज विलिंग इफ, एंड्रूज भी इच्छुक था, इफ यदि गांधी एग्रीड, गांधी सहमत हो जाता तो। गांधी वाज वेमेंटली का मतलब होता है सख्त, गांधी जो था वो सख्त अपोज्ड, विरोध में था। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक, आप सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, अनइक्वल गैर बराबरी की फाइट लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, कि हेल्पफुल होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, यदि हम रखते हैं एक अंग्रेज आदमी, ऑन आवर साइड, हमारी तरफ। वो कह रहा है कि ये गैर बराबरी की लड़ाई है, कहाँ अंग्रेज कहाँ हम, और इस लड़ाई में हम अंग्रेज को अपने साथ रखें। दिस शोज द वीकनेस, यह दिखाता है कमजोरी, ऑफ योर हार्ट, आपके दिल की। गांधी कहता है कि यदि आप एक अंग्रेज को अपने साथ रखना चाहते हो तो ये आपके दिल की कमजोरी को उजागर करता है। द काउज इज जस्ट, यह काम जो है वो न्यायप्रिय है, जस्ट न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिले अपॉन, और आपको निर्भर रहना चाहिए। यू शुड नॉट, एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ, आपको अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। टू विन द बैटल, ये लड़ाई जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, आपको नहीं ढूंढनी चाहिए, शुड नॉट सीक, नहीं ढूंढनी चाहिए। ए प्रोप, एक बैसाखी, इन मिस्टर एंड्रूज में, बिकॉज, क्योंकि, ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, वह भी संयोग से एक अंग्रेज आदमी है। वो कहता है कि अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ही हैड रेड आउट माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे दिमागों को सही ढंग से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने उनकी इस बात पे कमेंट किया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी की बात का कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी इस तरीके से, टोट अस, हमें पढ़ाकर चले गए, ए लेसन, एक लेसन, इन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की सहायता करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, सब एक साथ बंधा हुआ था, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये हमने आज की क्लास में इंडिगो चैप्टर पढ़ा। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।